प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको वर्चुअल लैब में लेके चलते हैं और ये लैब है आपकी खड़गपुर की लैब है, आईआईटी खड़गपुर, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट आपको ऑनलाइन करवाए जाएंगे। उसी में एक कड़ी के रूप में आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पहला प्रयोग है बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड के अवलाक्षणिक वक्र। ये डायोड के अवलाक्षणिक वक्र हमें अध्ययन करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें थ्योरी में थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये जो थ्योरी है इसकी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन कैसा होता है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड, अग्र बायस और पश्च बायस सिलिकॉन डायोड के हमें खींचने हैं, और एक्सप्लेन फॉलोइंग रिवर्स फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक जर्मेनियम के भी खींचने और सिलिकॉन के भी खींचने। ये अपना इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा। और स्ट्रक्चर जो डायोड का होता है इसमें इधर ये जो होता है पी टाइप वाला हिस्सा इधर होता है, एक लाइन बीच में इस तरह के डायोड पे बनी होती है। इधर जो छोटा पोर्शन एक कैथोड का होता है, नेगेटिव पार्ट, इधर पी इधर एन। तो ये इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ये तीर का निशान आता है, ये प्लस से माइनस की तरफ, ये पी हो गया, इधर एन हो गया, ये सिंबल हो गया फंक्शन ऑफ पी एन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। तो ये फंक्शन वायर फॉरवर्ड बायस में हमेशा ये रखना है कि जो डायोड है उसको बैटरी के प्लस से जोड़ना होता है जब ये अग्र बायस में होता है। और पश्च बायस में जो डायोड का ये एन है ये बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है। और इसकी जो अवलाक्षणिक वक्र है फॉरवर्ड बायस में, अगर हम बी वोल्टेज एक्स एक्सिस पे लें, आई वाई एक्सिस पे लें, तो इस तरह का हमें करंट मिलेगा। ये 0.5 के लगभग स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर ये बी आई कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का आएगा। इन रिवर्स बायस में बी और आई कैरेक्टरिस्टिक आपका इस तरह का मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज है, ये इस तरह का, तो ग्राफ इस तरह का आएगा 0.03। हम डायोड इक्वेशन ये सब स्टडी करेंगे बाद में। अभी हम चलते हैं मेनली हमारा जो प्रयोग है उस पर, सिमुलेशन पर। सीधे यहाँ सिमुलेशन पर आ जाइए और हम सीधे फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन के प्रयोग पर जा रहे हैं। तो डायोड एक ऐसी युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देती है, यानी इसमें फॉरवर्ड बायस में करंट होती है, रिवर्स बायस में करंट रोक देती है। जब कोई एसी सिग्नल जाता है तो पॉजिटिव पार्ट उसका पार हो जाता है, नेगेटिव को रोक देता है, इसलिए डीसी मिल जाती है। यहाँ पर हम प्रयोग देख रहे हैं, ये इस तरह का हमें पूरा अरेंजमेंट मिल चुका है। यहाँ पर हमें देखिए ये एमीटर है, ये एमीटर है, यहाँ पर ये एमीटर हो गया इसका, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सप्लाई हो गई वोल्टेज की, और यहाँ पर हमने ये डायोड जो डायोड है इसके पैरेलल में हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब हमें वोल्ट मीटर की वैल्यू बदलनी है, तो वोल्ट मीटर की वैल्यू चूज डायोड। सबसे पहले तो हमें डायोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने ये डायोड 1N4001 ये डायोड सेलेक्ट कर लिया, जिसका BF 0.6 है, एक स्पेशल वैल्यू है। ये 0.6 से आपकी रीडिंग चालू करेगा। और डीसी वोल्टेज, अब यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग अपन दे सकते हैं। डीसी वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया, ये डीसी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। ये रेजिस्टेंस आप कुछ भी कर सकते हैं, ये फिक्स कर लिया रेजिस्टेंस मैंने, ये कर लिया। अब यहाँ पे डीसी वोल्टेज, अब यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ये यहाँ पे ये 0 वोल्टेज आ गई, इसको मैंने बढ़ाया तो 0.5 आ गई। तो ऐसे मान लो मैं 0 पे ले रहा हूँ, ये 0, तो डीसी वोल्टेज 0, करंट भी 0, तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद हम आगे थोड़ा लेते हैं इसको, तो ये देखिए इसमें फॉरवर्ड बायस ये आ गई। रेजिस्टेंस 823 ओम का ले लिया हमने, यहाँ पर 0 पे करंट 0 दिखा रहा है। अब हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, डीसी वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया, डीसी वोल्टेज यहाँ हमने बढ़ा दी, तो ये डीसी वोल्टेज बढ़ने के बाद यहाँ पर कोई मान नहीं आया, क्योंकि यहाँ जो बढ़ाया डीसी ये 0.6 से कम बढ़ाया है, तो ये अभी कोई रीडिंग नहीं दे रहा हमें।
और आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ये, तो यहाँ तक 0 दे रहा है। तो एक तो हम ये ऐड दी टेबल कर लेते हैं, ये टेबल में आ गई 0 पे 0 रीडिंग आ गई। इसके बाद हम इसमें डीसी को बढ़ा देते हैं, ये डीसी को बढ़ा दिया, इसमें करंट वोल्टेज हो गई 0.5 हो गई, और इसमें कुछ थोड़ी सी बढ़ी है, इसको टेबल में ऐड कर देते हैं। तो ये रीडिंग आ गई हमारी 0.5 पर 0.6 रीडिंग आ रही है, 0.6 आ गया ये। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं डीसी वोल्टेज, ये डीसी वोल्टेज हमने बढ़ाई, इसकी ऐड कर दी। फिर हमने डीसी वोल्टेज बढ़ाई, ये डीसी वोल्टेज ये बढ़ गई, करंट आपकी बढ़ गई, ऐड द टेबल। फिर हमने डीसी करंट बढ़ाया, डीसी करंट बढ़ गया, ये पहुंच गया 0.5 पे है डीसी, और करंट आ गई 2.6, इसको ऐड दी टेबल। फिर हम नेक्स्ट करो, ये हमने पहुंच कर दिया, इसमें ये 0.57 हो गया, और इसको ऐड दी टेबल कर दो। फिर और बढ़ा दो, फिर ऐड दी टेबल, ये बढ़ाते जाओ, दिस वोल्टेज बढ़ा दी वोल्ट मीटर की, और टेबल करंट ऑटोमेटिक आती जाएगी, वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ गई, ऐड टेबल, ये बढ़ा दिया, फिर ऐड टेबल। तो ये हमारे अग्रवाइज की ये अब लाइकनिंग हो गई है, इसको हमें प्लॉट करना है, तो सीधे हम प्लॉट करेंगे, ये हमारा ग्राफ बन गया। तो इस तरह हमें ये अग्रवाइज का ये हमें ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह हम पश्चवाइज के लिए अरेंज कर सकते हैं प्रयोग को। तो अग्रवाइज के लिए हमें इस तरह के अवलाइकनिक वक्र प्राप्त हो जाते हैं। इस अवलाइकनिक वक्र में हम ग्राफ में स्लोप लेकर के और इसका अग्र प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं, डेल्टा बी। जैसे हमने स्लोप ले लिया, स्लोप लेकर के डेल्टा बी अपॉन डेल्टा आई करके इससे हम अग्र प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आज इतना ही, थैंक यू।